अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेकेबीओपी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं, और उसके साथ साथ जीएनएम, एएनएम और एमआरटी जिसके फॉर्म्स अभी 4 मई से लगना शुरू हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो में उसके सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको समझाएंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कहाँ पर क्या स्टेप आपके आने वाले हैं। तो डिटेल में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारे स्टेप्स बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ जो डिप्लोमा कोर्सेज हमारे हैं, इसमें हमारा आता है मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सेंट्री इंस्पेक्टर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, आईएसएम टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा, उसके बाद डी फार्मेसी, और उसके साथ साथ हमारा आता है जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एएनएम, एमआरटी कोर्स। ठीक, ये सारे कोर्स आपके आते हैं जिनके एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे होने जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा जीएनएम लेटरल एंट्री है उसके फॉर्म्स आपको सेपरेट आ जाएंगे। फिलहाल जीएनएम लेटरल एंट्री वाले फॉर्म्स अभी नहीं लगेंगे। लेटरल एंट्री जिनको जीएनएम में करना है उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बाद में आ जाएंगे, क्योंकि इनका अलग थोड़ा प्रोसीजर रहता है। आपका जो यहाँ पे 12th बेस होता है, उनका फिर जो लेटरल एंट्री का डिप्लोमा उनका होता है, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू या एएनएम हो, तो उसके बेस पे यहाँ पे उनका यहाँ पे होता है। तो उनकी सेपरेट एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब आ जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए फिलहाल आपको क्या काम कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मई से शुरू हो जाएगी। आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आप हमसे भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1000 आपको फ़ी रहने वाली है, जो आपको फ़ी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट है तो वो लगेगी, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। रिजर्वेड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी और 10th की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लगने वाली है। ये सब डाल के आप अपना फॉर्म सबमिट जो ही कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। आपको वेट करना कि मेरा फॉर्म अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर खुदा न खास्ता किसी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो आपको ऑनलाइन ही देख लेना है अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो आपको फिर वहाँ पर बोला जाएगा रिजेक्ट अगर आपका हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा तो आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो आपका अप्रूव हो जाएगा। बाकी उसका ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हुआ तो बस आपको फॉर्म एग्जाम देने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए अब आपको मौका मिल जाएगा। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, जेकेबीओपी फिर एक लिस्ट जारी कर देगी। उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे इशू है, मतलब जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ और मिस्टेक होगी, वो जेकेबीओपी की जो टेक्निकल टीम होती है वो उसको खुद ही सुधार देते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत है या आपने डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड किया है या डॉक्यूमेंट्स का जो है वो वहाँ पे दिख नहीं रहा है साफ क्या लिखा है उसमें, तो उस कंडीशन में एक लिस्ट जारी कर देगी जेकेबीओपी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। उसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम होता है और आगे लिखा होता है डेफिशिएंसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट में है। वो डॉक्यूमेंट आपको फिर जेकेबीओपी में जाके सबमिट करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो ही आप सबमिट कर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है। उसके बाद जेकेबीओपी जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट निकालेगी। इसमें याद रखिए आप, इसमें एंट्रेंस आपका नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन जो होती है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होती है, और लेटरल एंट्री वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको डिप्लोमा के बेस पे यहाँ पे होती है। फिलहाल लेटरल एंट्री के तो अभी फॉर्म्स आए नहीं हैं, अभी फिलहाल डिप्लोमा और पैरामेडिकल के यहाँ पे आपके आए हैं। तो जेकेबीओपी क्या काम कर लेगी, आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर देगी, और जो डेफिशिएंसीज की लिस्ट आ जाएगी जिसका मैंने अभी बोला आपका, उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का भी नाम होगा जिनकी मार्कशीट्स पेंडिंग होगी। मतलब जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा तब तक आपकी डेफिशिएंसीज की लिस्ट नहीं आने वाली है। उसके बाद आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, आपको डेफिशिएंसीज की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपको फिर अपनी मार्कशीट वहाँ पर जाके सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपका फिर हो गया वहाँ पर डन। उसके बाद जेकेबीओपी आपकी मेरिट लिस्ट एक जारी कर देगी जिसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया है। ठीक, उन सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनका सब कुछ क्लियर है। सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जितने कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म सबमिट किया है, फी अपनी पे की है, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, और आगे उनके मार्क्स लिखे होंगे कि 12th में किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं। उसी के हिसाब से आपकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिसको मेरिट लिस्ट, और उसके साथ साथ आपका मेरिट नंबर भी वहाँ पे हुआ होगा। ठीक, तो सीरियल नंबर जिसको हम कहते हैं या रैंक जिसको हम कहते हैं, तो जो भी आपको हो गया वो चल जाएगा। वो आपको अपने मार्क्स के बेस पे यहाँ पे बनने वाले। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट के 490 है, उसके सबसे ज़्यादा है उसको पहले नंबर पर रखा जाएगा, उससे कम जिसको उसके बाद देन उसके बाद ऐसे नीचे तक से जो सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। वो लिस्ट आते ही आपको क्या काम कर लेना है, उस लिस्ट को चेक कर लेना है, क्या मेरे इसमें 12th के मार्क्स बराबर लिखे हैं या मेरे मार्क्स इसमें गलत हैं। वैसे तो गलत किसी कैंडिडेट के नहीं होते, मार्क्स आपके वहाँ पे सही होते हैं। वो सब देखने के बाद आपको अपनी रैंक चेक कर लेनी है कि मेरी रैंक जो है वो कहाँ तक आती है, टॉप 500 में आती है या 1000 2000 जितनी भी रैंक होगी आपको वो आपको चेक कर लेना, बस कुछ भी नहीं वहाँ पर आपको करना है। उसके बाद आपको वेट कर लेना है। जेकेबीओपी काउंसलिंग की एक नोटिफिकेशन फिर से जारी कर देगी। यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम सारे आपको टाइम टू टाइम समझाते रहेंगे। तो एक नोटिफिकेशन जेकेबोपी जारी कर देगी जिसमें जो है वो काउंसलिंग के बारे में लिखा होगा, डेट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जून या जुलाई में अगर या मान के चलिए अगस्त में अगर काउंसलिंग इनको करनी होगी, या जुलाई में मान के चलिए आप, फॉर एग्जांपल 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक इनको काउंसलिंग का करना है पहला राउंड। उसमें 5 जुलाई से 20 जुलाई तक डेट दी हुई होगी, उसमें शिफ्ट दिया होगा, हर एक ही दिन काउंसलिंग नहीं कंप्लीट होती है। पहला राउंड आपका कम से कम 10 दिनों तक चलेगा, 10 दिनों तक हर दिन 500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 500 आज, 500 कल, 500 परसों दिन। उसके बाद उसी तरह से आपको रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट जो हैं वो आज जाएंगे, रैंक 501 से लेकर 1000 तक कैंडिडेट जो वो कल जाएंगे। उसी तरह से 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, जितने दिन काउंसलिंग आपकी चलेगी, जितने रैंक तक वो कैंडिडेट्स को बुलाएंगे उतने रैंक तक को कैंडिडेट्स को वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब आप काउंसलिंग में चले जाओगे आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने ले जाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको जो है वो 1000 फी फिर से पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक, आपको काउंसलिंग के लिए 1000 फिर से फी पे करना पड़ेगा। आप चले जाओगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको काउंसलिंग फॉर्म हम कहते हैं या प्रेफरेंस फॉर्म हम कहते हैं, तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। उसमें आपको क्या काम कर लेना है, उसमें आपको अपना नाम और कॉलेजेस का नाम डाल देना और कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको GNM करना है, GNM इन दिस कॉलेज, ठीक, उसको इस तरह से आपको लिख लेना है, 5-10 कॉलेजेस का नाम लिख लेना है, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, सबमिट करते ही आपको क्या काम करना, आप घर आ जाओगे, 2 घंटे में काउंसलिंग आपकी निपट जाती है। घर जब आ जाओगे आप, उसके बाद काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी, दूसरा जो है पहला राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा, सभी 10 दिन चले, 12 दिन चले, उसके बाद जेकेबोपी क्या काम कर लेगी, आपका एक सिलेक्शन लिस्ट जारी कर देगी। ठीक, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनकी सिलेक्शन हुई है। पहले जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम था जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसमें उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन्होंने अपना जो है वो मतलब काउंसलिंग कर दी है, उसके बाद वो उस कॉलेजेस के कट ऑफ में आए जो उन्होंने रखे थे कॉलेज, तो उनमें उसका जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होते ही आपका नाम उसमें चेक कर लेना, कॉलेज चेक कर लेना और कोर्स अपना चेक कर लेना, डिप्लोमा मिला है, GNM मिला है, ANM मिला है, MRT मिला है। वो चेक करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको 10 से 12 दिनों का टाइम दिया जाएगा। जो कॉलेज आपको मिला है आप उसमें जाके रिपोर्ट कीजिए। आपको रिपोर्ट कॉलेज में ज्वाइन करना कंपलसरी है, चाहे आपको कॉलेज पसंद है या नहीं पसंद है। पसंद है तो भी आपको ज्वाइन करना, नहीं पसंद है तो भी आप ज्वाइन करना है। अब आप कहोगे यार मुझे तो कॉलेज पसंद ही नहीं है, ये तो बोल रहे हैं जो ज्वाइन कर लो। देखिए, फिर अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको सेकंड राउंड की जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें आपको अपग्रेड करना है, यानी कि कॉलेज चेंज करना है। बट आपको पहले राउंड में अपना कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है। आफ्टर दैट आप जो है वो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अपग्रेडेशन का फिर से प्रोसेस यही होगा, फिर से एक लिस्ट आ जाएगी काउंसलिंग की, उसमें देखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक के रैंक के कैंडिडेट्स को ऑन हैड डेट दी जाएगी। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, जिनको अपग्रेड करना होगा यानी कि जिनको पहले राउंड में मिला उन्होंने ज्वाइन किया, उनको फ़ी दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी, उनको बस अपना प्रेफरेंस का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उनको घर आ जाना है, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फिर से आपको 8-10 दिनों का टाइम दिया जाएगा कॉलेज ज्वाइन करने में। तो इस तरीके की यहाँ पे आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये सारा सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका रहेगा डिप्लोमा कोर्सेज और GNM ANM MRT के लिए। हालांकि इसका एंट्रेंस इन्होंने मेंशन किया है, इसका एंट्रेंस यहाँ पे होता नहीं है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था एडमिशन प्रोसेस 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज GNM ANM MRT का। सबका मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि इसके बारे में स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे कि हमें सिलेक्शन का प्रोसीजर समझा दीजिए, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे साथ जुड़ रहिए यूट्यूब पे। इस चैनल पर आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम जेकेबोपी के मिलते रहेंगे।